अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चाहे कुछ भी कहे मालिक, पर इस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। ना मैं ये निर्णय लेती और ना ही तीन भाई घर छोड़कर जाते। ये सब मेरी गलती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती के कारण आप नाराज होकर तीन भाई को यहाँ से जाने दे। जो हमारी बात सांभर, तूने कुछ अनुचित नहीं किया, कोई भूल नहीं इसमें तेरी। भूल है तो हितेन की। कोई ऐसा नादान कदम उठाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, ये आशा नहीं थी मुझे उससे। इतला माटे मैंने घर वालों को बोला कि उसकी खबर नहीं निकालने की। मैं नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आके वो घर वापस आवे। ऐसा होगा ना तो उसे अपने भूल का आभास नहीं होगा, समझी तू? पर मालिक इतने में अकेले कहाँ? तू चिंता मत कर, मैं बोलता हूं ने, कुछ नहीं होगा उसको। थक जाएगा ने, अक्कल आएगी ने तो पाछो आवी जैसे करे। तू जा अपने बहन की देखरेख कर, दवा दारू कर, चल जा। दादी थोड़े दिन और रुक जाती। हितेन भाई के लगन के बाद चले जाना था। मैं तो रुक जाती, लेकिन ऐसा 12 दिनों का लगन तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं जब से आई हूँ तब से हितेन भाई का लगन शुरू हुआ है, लेकिन पूरा होने का नाम ही नहीं लेता। अभी जब सब ठीक हुआ तो हितेन भाई घर छोड़ के चले गए। अभी रुक के करने का क्या? दादी, हितेन भाई का लगन जरूर होगा, मुझे पक्का पता है। धक्का तो मुझे भी लगा है और सबको लगा है। सब गांव वाले बोलते हैं कि खेमी का मंगल भारी है, इसलिए तो घर में सब कुछ हो रहा है। लेकिन खेमी के घर में आने के बाद ये लगन होगा कि नहीं ये पता नहीं है। राम जाने उसके तेल ये घर में क्या क्या मुसीबत लाएंगे। अगर घर वाले बहना को दोषी मान रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे हितेन भाई को घर वापस लाना ही होगा और उन्हें सिर्फ एक ही इंसान घर ला सकता है और वो है खेमी बहना। बहना से करवाने के लिए मुझे उनके सामने ये बात लानी होगी। खेमी बहना का दिल दुखाने के लिए मुझे माफ करना खोडियार माँ। बहना तुम कमरे से बाहर क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती, मैं ले आती। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ मालकिन। मैना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। अपनी सफाई तो वो लोग देते हैं जिनको अपनी सफाई देने के लिए कुछ हो, और अब तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि तुम अपनी सफाई में कहोगी भी क्या? ठीक कहा तुमने बहना। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी कोई सफाई नहीं होती। जैसे गांव वाले तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी कोई सफाई नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं गाँव वाले मेरे बारे में? गांव वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मंगल भारी है। जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ गलत हो रहा है। अरे हितेन भाई वो भी ये घर छोड़कर गए तुम्हारे ही कारण। गाँव वाले मेरे बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप ही की मेहरबानी है मालकिन। मैंने ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्योंकि गाँव वाले भले ही मुझ पर लांछन लगाए, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। कि हितेन के घर छोड़ने का कारण तुम और तुम्हारा फैसला है। लेकिन अपने सर पर लगा हुआ ये दाग
और नहीं ढूंढने वाली मैं। सबको यही लगता है ना कि हितेन मेरी वजह से घर छोड़कर गए, तो ठीक है, हितेन को इस घर में वापस भी मैं ही लाऊंगी। मुझे माफ करना बहना, तुम्हें ऐसी हालत में मैंने तकलीफ पहुंचाई। मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन नितिन भाई को अपनी गलती का एहसास करवाकर इस घर में अगर कोई वापस ला सकता था तो केवल तुम हो। नितिन भाई जितने दिन इस घर से दूर रहेंगे, गांव वाले तुम्हें उतना ही अपशकुनी समझेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती थी कि ये बात सुनकर तुम उन्हें वापस देने जरूर जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया ताकि तुम पूरे गांव के सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर सको और नितिन भाई को वापस ला सको। छोड़ दीजिए वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। यहां तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी कर सकता हूं। उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हितेन, घर वापस चलो हितेन। क्यों आई हो तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो ना कि अर्जुन को तुम्हारा मुझसे बात करना मिलना अच्छा नहीं लगता। चली जाओ। तुम यहाँ क्यों आए थे? क्यों? हिमी, वो घर मैंने तुम्हारे कारण छोड़ा क्योंकि मैं उस घर में नहीं रह सकता जहां तुम और अर्जुन रहते। वो अर्जुन हर रोज हमें अलग नजर से देखता है, हमारे रिश्ते पे शक करता है। हमारे बीच तो भी ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, तो ये बात मैं कभी सहन नहीं करूंगा कि कोई तुम पर हाथ उठाए या हमारे पवित्र रिश्ते पे शक करे। यही कारण था मेरा उस घर को छोड़ने का, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच कोई भी दूरियां है या मेरे उस घर में होने से तुम्हारे विवाहित जीवन में कोई भी बुरा असर। असर तो हो रहा है मेरी जिंदगी में हितेन, पर तुम्हारे होने से नहीं, तुम्हारे ना होने से। पता है हितेन, तुम्हारे यहाँ आने से अर्जुन का शक और भी बढ़ जाएगा कि तुम नहीं देख सकते मुझे और अर्जुन को एक साथ। तुम नहीं देख सकते कि अर्जुन मुझ पे हाथ उठाए, पर आज पूरा गांव मुझ पर उंगली उठा रहा है कि मुझे भारी मंगल है, मेरे कदम अपशगुनी है। मेरे वहां आने से हितेन की शादी टल गई, मेरे वहां आने से मालिक का बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया। तुम नहीं देख सकते ना कि मुझ पर कोई उंगली उठाए, तो गांव वालों की उंगली नीचे करो हितेन, उनका मुंह बंद करो। तुम्हें घर वापस चलना होगा, और शायद तभी मुझे मान के साथ साथ शांति भी मिलेगी, वरना कहीं ना कहीं मैं अपने आप पर उंगली उठाऊंगी कि हाँ, मैं ही अपशकुनी हूं, सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। पता है हितेन, मैं एक बहू के रूप में उस घर में मैंने प्रवेश तो कर लिया, पर एक बहू के रूप में उस घर में अपना स्थान बना पाऊंगी या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में। हेमी, कहाँ चली गई थी तुम? अर्जुन, मैं वो बता के तो जाना चाहिए था ना, मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए।
और हितेन भाई, डॉक्टर साहिबा ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। और तुम खेमी अगली बार कहीं जाओ या कुछ काम हो तो मुझे बताना। हितेन, अरे कहाँ चला गया था बेटा तू? हाँ, सब लोग परेशान हैं। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? इससे क्या पूछ रही है? किसी को बिना बताए, बिना पूछे, अपने बाप को बिना पूछे घर छोड़ के चला गया नाला है। किसी के बारे में सोचा नहीं तूने, है? जरा देख, संतू को, अपनी माँ को मेरे पास आके बोल रही थी कि तू घर छोड़ के गया, वो इसकी भूल है। मैंने बोला था कि अब कल आएगी ना, आ जाएगा वापस घर। आ गया ना? है? मेरे लगन की तैयारी कीजिए पापा। बैना, मैं सबके सामने नहीं कह पाई, पर बैना, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, हितेन भाई को वापस घर लाकर। सच कहूं तो तुम्हारे अलावा हितेन भाई का कोई वापस नहीं ला सकता था। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ये कहकर तुम मुझे अभी भी यही एहसास दिला रही हो संतू कि इस घर के साथ दुख में और सुख में सिर्फ तुम्हारा ही रिश्ता है और मैं सिर्फ मेहमान। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहना? इस घर पर जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा हक है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर तुम हितेन भाई को आज वापस नहीं लाती तो मेरे मन को चैन नहीं मिलता। तुम्हें चैन तो तभी मिलता ना संतू जब मैं यहाँ से चली जाती। या फिर यूं कहूं कि मेरी खुशियां मेरे जीवन से चली जाती। ओह, तो हितेन खेमी के कहने पर इस घर में आया है। खबर तो अच्छी है और मसालेदार भी।
मेरा ये निर्णय है बनीवीलाल और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से ज्यादा अपनी दोनों बहनों को महत्व दिया। उनके सुख के लिए मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब भी प्रार्थना की हमेशा संतों की खुशियों के लिए प्रार्थना की। और जब आज मेरी जिंदगी अर्जुन के साथ शुरू होने वाली थी कि उसने मेरे ही खिलाफ फैसला किया। मैंने सुना था कि दो बहनों की शादी एक घर में होने से बहनें बहनें नहीं दुश्मनी बन जाती है। पर मैंने कभी नहीं माना संतू, कभी नहीं। पर आज मुझे विश्वास हो रहा है क्योंकि मेरी बहन ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीननी चाहिए। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी संतू, कभी नहीं। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सिर्फ तुमसे। देखो अर्जुन, अब हम दोनों इस घर में एक साथ रहने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते कुछ बातें मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूं। अर्जुन, मैं जानता हूं कि मेरे और खेमी के रिश्ते को लेके तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या कहूं तो शक है। अर्जुन, मैं मानता हूं कि मेरा और खेमी का एक कल था, पर खेमी का आज तुम हो अर्जुन। आज मेरा और खेमी का रिश्ता सिर्फ एक जेठ और बहू का है। अर्जुन, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा कि खेमी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। अर्जुन, हम सब इस घर में तभी खुश रह पाएंगे जब तुम अपने मन से सारे सवाल, सारे शक दूर कर दो, वरना इस घर में सिर्फ तनाव रहेगा, अशांति रहेगी, जो कि ना ही तुम चाहोगे और ना ही मैं चाहता हूं अर्जुन। मैं जानता हूं अर्जुन, एक बड़ा भाई होने के बावजूद मैंने तुम्हें कभी अपने भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज पहला कदम मैं बढ़ाता हूं अर्जुन, और चाहता हूं कि तुम भी यही करो। अर्जुन, क्यों ना बीते हुए कल को भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, नई जिंदगी की शुरुआत करें। तुझ पे हाथ उठाया ना, माफ कर देना।
ये संतुड़ी कुछ नहीं मालिक, वो नखून पॉलिश लगाते लगाते कुछ याद आ गया इसलिए। देखिए ना मालिक, ये मुझसे ठीक से लग ही नहीं रही है, आप लगा दीजिए ना। तू गांडी थी गई છે? धर्मराज मैया वंशी धर्मपुर का मालिक हवे पालिश लगाएगा? हितेन भाई के लगन में सब लगा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा लूं। हाँ तो लगा ने, मैंने कहा तुझे ना पाड़ी। पर मालिक, मुझे बाएं हाथ से काम करने की आदत नहीं है, अगर आप लगा दे तो। हाँ ठीक है, लगा देता हूँ, पर जा पहले दरवाजो बंद करीने आओ। भगवान जाने हवे शू शू करवू पड़शे यार संतुड़ी माटे। बेस चल, जो मेरे को आता नहीं हो तो कुछ खोटा हो जाए तो पीछे बोलना मत। चल हाथ मुँह कहीं। खबर है तने, एक दिवस सुभद्रा ने मेरी उंगली पे लगा दी थी रंग। मैं 10 दिवस सुधी शाल में हाथ संताड़ के घूम रहा था। बोल बस ऐसे हंसती रहे, हंसती है ना तो अच्छी लगती है। तू खुश है ना इस घर में? है? हाँ मालिक, मैं बहुत खुश हूँ। बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो अच्छा बोल। पिछले दिनों जो भी कुछ इस घर में हुआ, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें सामने आई, मैं नहीं चाहती कि उसके कारण बच्चों के मन में ये बस जाए कि उन्हें भविष्य में महत्व नहीं मिलेगा, या फिर उनके साथ पक्षपात नहीं हो। मालिक, मैं मौलिक भाई बनीलाल की बात कर रही हूँ। मौलिक भाई इस घर में पले बड़े हैं और बाद में ये सच सामने आया कि वो इस घर के बेटे नहीं है, और बनीलाल जो इस घर के बेटे वो इस घर में पले बड़े नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि वो पराये हैं। बस बस बस, समझी गया, तू चिंता ना कर, मैं हूं ने, सब बरोबर हो जाएगा। अले तारी बाटली ने जा, चाल लेके आ मेरे लिए, चल हल। छोटी उम्र में लड़की ने बहुत बड़ी बात कह दी है ना बेटा? बाबा, मैं भी यही विचार रहा था। जिस बात को लेकर आगे घर में तनाव हो सकता था, वो बात संतु अभी से भाप गई। संतु ने एक माँ की तरह सोचा है। मौलिक और अर्जुन को बाकी बच्चों के लिए हीन भावना न आए, इस बात का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। मैं विचार रहा हूँ कि आज शाम को ही बच्चों के साथ बैठ के इस विषय में बात करूं। क्या इन्हें किसी बात में अधिक विलंब अच्छा नहीं होता। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। चल। अब तो तू खुश है ना तोरल कि तेरे लगन की तारीख पक्की होगी, और इस बार हितेन टालेगा नहीं। उसने कुछ गड़बड़ की ना तो ऐसा मारूंगी उसे, देखना तू। ये लो आ गया हितेन। अरे हितेन, तोरल कब से तेरी राह देख रही है, आना गधेड़ा, बात तो कर। हाय। हाय। इन दोनों में से एक उंगली चुनो। What? अरे मैं जब भी कुछ पूछती हूँ तुम यही रिएक्ट करते हो। What? अरे बाबा, इसमें से एक फिंगर चूज करो। ये क्या हितेन, मुझे केरला जाना था हनीमून के लिए और तुमने शिमला वाली चूज की। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जहाँ चाहोगी वहीं हम जाएंगे। खुश? या लेकिन हितेन, शादी से पहले मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या तोरल? वादा करो कि इस बार शादी के लिए मना नहीं करो। प्रॉमिस तोरल, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और पिछली बार के लिए
I'm sorry. ठीक है, माफ किया। तोरल, अरे खेमी, कैसी हो तुम? ठीक हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई थी। खेमी, अरे ये क्या है खेमी? तुम क्यों सारे नौकरों वाले काम कर रही हो? तुम्हें नहीं करने चाहिए। तबीयत को संभालना है या नहीं? हाँ, तेरी छोटी बहन कहाँ है? उसको करना चाहिए ना। कहाँ गई वो? ए संतोड़ी, संतोड़ी। जी पेनबा। आपने बुलाया मुझे पेनबा? हाँ, क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? ये क्या है? हाँ, ये काम करेगी ये नौकरों वाले? तू नहीं कर सकती, तू छोटी बहन है ना। आज से ये सारे काम तू करेगी, समझी? फुई, माना कि संतु उम्र में छोटी है, लेकिन है तो खेमी की सास ही ना। लेकिन तोरल, फुई की बात भी तो सही है ना। जो छोटा होता है वही सबसे ज्यादा काम करता है। और एक बात समझ लो, जब तुम इस घर में आओगी ना तो सबसे ज्यादा काम तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा छोटी हो। अरे बाद में क्यों, मैं तो अभी से संतु का काम में हाथ बटाऊंगी। बताइए सासू माँ, क्या करना है मुझे? नहीं तोरल, मैं। अरे क्या नहीं नहीं, बताओ ना क्या करना है। चलो चलो, अरे चलो। अरे काका, ये चाकड़ा यहाँ कैसे? मूंगी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। पता है, ये चाकरा ना बिरवा ने यहाँ मंगवाया, पर बिरवा यहाँ है कहाँ? लो, आ गई बिरवा। बिरवा, ये चाकड़ा तो तानाजी ने भिजवा दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि तुझे वहाँ आना पड़ेगा ये सीखने के लिए। पर इसे वहाँ क्यों आना होगा? बनेवी लाल, चाकड़े पे कुछ भी बनाना इतना आसान नहीं है, चाहे वो मटका हो या कुल्हड़, सीखने के लिए उसे आना ही होगा। तो तुम यहाँ आ जाना इसे सिखाने, तुम इसे चकरा भी सिखा दोगी और इसी बहाने हम सब भी तुमसे मिल लेंगे। हाँ मूंगी, अर्जुन भाई ठीक कह रहे, और वैसे भी अब हितेन भाई की शादी है तो मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा। तुम आ जाओ ना प्लीज। अरे मूंगी, तुम कब आई? मनु काका, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये चाकड़ा यहाँ क्यों लाया? वो बिरवा के स्कूल का कोई काम था, वो कह रही थी कल्चर। हाँ वही। हाँ हितेन भाई, मूंगी ठीक कह रही है। वो क्या है ना, इस बार स्कल्पचर स्कूल में सब्जेक्ट है। तब तो तुम्हें आना ही होगा मूंगी, बिरवा को चाकड़ा सिखाने के लिए। ठीक है, अगर बनेवी लाल और आप दोनों इतना कह ही रहे हो तो मुझे आना तो होगा ही। बिरवा, कल सुबह 8 से 10 में तुम्हें सिखाने आऊंगी, तो तैयार रहना, ठीक है? हाँ। और हाँ, कल से तुम भी 2 घंटे तैयार रहना। मैं क्यों हितेन भाई? नहीं, कल से रोज मैं तुझे इंग्लिश लिटरेचर सिखाऊंगा, यानी कि अंग्रेजी भाषा। तुम्हें स्कल्पचर बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो कल से रोज 2 घंटे में तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर सिखाऊंगा। क्या हितेन भाई? इंग्लिश लिटरेचर। और अब ये तो तुम्हें सीखना ही होगा मूंगी, क्योंकि अब जल्दी तुम गांव का स्कूल छोड़ के एक बड़ी सी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाओगी, बिरवा की तरफ। समझी गई ना? तो ठीक है हितेन भाई, अब मैं चलती हूँ। कल सुबह 8 बजे आऊंगी, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मनु का। चलो बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हितेन भाई, मालिक ने सबको नीचे बुलाया है। पप्पा ने एक साथ सबको अभी बुलाया? चलो अर्जुन। वे पिछले ये दिवसों में जो बात सामने आई है ना, उन बातों को लेकर घर में घनी विवाद हुई। એટલા માટે मैंने सबको यहाँ बुलाया है। मैं सबकी हाजिरी में बोलूंगा
ताकि कल किसी के मन में कोई बात को लेकर कोई शंका ना रहे। ये घर पर जितना हितेन, कादम्बरी, बीरवा और सूरज का अधिकार है, उतना ही अधिकार मौलिक और अर्जुन का भी है, क्योंकि ये दोनों मेरे दिक्रे हैं। मेरी नजरों में कोई ऊंचा नीचा नहीं और कोई छोटा बड़ा नहीं। और मैं आज यह घोषणा करता हूं कि मेरे देहांत के बाद मेरी धन संपत्ति 6 के 6 में बरोबर बांटे जाएंगे। मुझे लगा था कि धर्मराज अपने बच्चों के साथ साथ संतु का भी सोचेगा। हाँ, सब अधिकार दे दी बच्चों को। और संतु का क्या? हाँ, वो उसकी धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी। इसके बारे में कुछ सोचा उसने? हाँ? अगर तू ऐसा सोचती है वसु, मतलब तू धर्मराज को जानती ही नहीं। अरे उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा है तो संतु के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। क्या सोचा है? हाँ, बताओ ना, क्या सोचा संतु के बारे में? बताओ तो सही, एक बात तो बताओ। जहां तक मैं धर्मराज को जानता हूं ना, उसने संतु के भविष्य और सुरक्षा के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। तू देख लेना। हाँ, देख लेना, देखेंगे। हाँ, सोचा होगा। मालिक। हाँ बोल। आप यहाँ चक्के के पास? हाँ, वो गांव में सीखा था ने, जरा देख रहा हूँ कि याद है क्या भूल गया। ये चाक नया है, इसलिए ठीक से नहीं बन रहा है। नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे शू करे छे, तेरे नक पे रंग लगाइए ना, खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मालिक। कद्दू ने कहा है कि ये नक पॉलिश 7 दिन के लिए ऐसे के ऐसे ही रहेगी। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। बना मुझे। मालिक, आज अपने बच्चों के लिए जो भी निर्णय लिया, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, खोटा तो नहीं लगा ने? नहीं मालिक। तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी मैंने कुछ विचारा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक। मुझे जो कुछ भी चाहिए था मुझे पहले से ही मिल गया, मेरे नाम में। संतु धर्मराज मायावंशी। मेरे नाम के पीछे 2 अक्षर है ना, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। चलो वे मोटी मोटी बातों करवा मांडी छे। चल हाथ जोड़ो। चल। आओ जरा यहाँ आओ। बस मैंने जो भी मेरा है सब कुछ छोकरे लोगों में बांट दिया। मैं नहीं चाहता कि इसके कारण इस घर में तेरा महत्व कम होए। એટલે कुछ विचारा है मैंने। क्या विचारा है आपने? जो कल सवारे वकील आवशे અને वकील इन कागड़ियों पे जहां जहां बोलेगा ना अंगूठा करने, वहां तो अंगूठा कर देना हो। पर मालिक, आपके कहने पर भी मैं अंगूठा लगा दूंगी। इसमें वकील की क्या जरूरत है? हाँ खबर है मैंने, पर ये ऐसे वैसे कागड़ी नहीं है, सरकारी एक कागड़ी है। वो क्या बोला था वकील ने? पार अटोर्नी। हाँ। वो क्या होता है मालिक? पार अटोर्नी એટલે
पार अटर्नी એટલે જો ये कागड़िए पे तू अंगूठा करेगी ना, એટલે मेरी जितनी धन संपत्ति है, व्यापार है, जागीर है, उसे चलाने का अधिकार, सत्ता वो तेरे हाथ में आ जाएगी। એટલે પછી मेरे जाने के बाद में ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? ये गांडी, ये तो परम सत्य है। हम सबको एक दिन जाना है, तुझे भी ने मुझे भी। હવે શું છે કે सब छोकरों का लगन हो जाएगा, उनकी संतान हो जाएगी, उनकी घर गृहस्थी हो जाएगी, तो પછી हो सकता है कि तेरी और उनका ध्यान ना जावे। पर मैं तो तेरा पति हूं ने, એટલે मेरा फर्ज बनता है कि अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखूं, कि मेरे जाने के बाद में तेरे साथ कुछ खोटा ना होए। समझी कि नहीं? हाँ के ना तो पाड़। वाह, क्या है? आजा आजा चल, साड़ी इधर रख। हाँ, सब साड़ी लाया है ना बरोबर? जी बा। हाँ जा, एक कर दो। चल साड़ी देख, सब आई है कि नहीं बरोबर चेक कर। ये तरुफई की साड़ी, ये बाकी पिंक साड़ी, और ये खेमी भाभी की साड़ी बहुत अच्छी है। हाँ वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है। किसकी है बा? कद्दू, ये मेरी साड़ी है। मालिक ने मुझे दी है। ये साड़ी तो हितेन की शादी में नहीं पहन सकती। क्यों बा? मालिक ने तो खास लगन के लिए साड़ी दी है मुझे। लेकिन ये साड़ी पहननी हो ना तो दूसरी शादी में जाना, हितेन की शादी में नहीं। हितेन की शादी में तो सास जो पतरामनी में देती है ना, वही पहननी चाहिए। पर बा, हाँ मुझे पता है क्या कहोगी, सास है नहीं। अरे तरु है ना, तरु सास जैसी है ना, है ना बेटा तरु? हाँ, संतू और खेमी को तरु साड़ी देगी। तू जाना लेके आ। हाँ को भी अभी भी संतुड़ी को भी मैं साड़ी दूंगी। ये साड़ी खेमी को अच्छी लगेगी। इतनी भारी साड़ी संतुड़ी को क्यों? संतुड़ी, तेरी औकात के लिए यही ठीक रहेगा। संतू महारानी, अब ये पुरानी साड़ी पहनना तू हितेन के लगन में। ले, बहुत अच्छी साड़ी है पिन पर। मालूम है मुझे, ये तेरे लिए। अच्छी लगी? बहुत अच्छी। अरे पहन के तो दिखाओ हम सबको। चलो 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 चलो।
સંતુડી હા તને ચોદી રહ્યો હતો શું ચાલ્યા કરે? वो ये शगुन की साड़ी कल पहननी है ना? સરસ છે સાડી અને લાલ રંગ સરસ લાગે છે તને पर ला बता। अरे दिखा ने देखूं तो सही कैसी लगती है तेरे पे। શું છે फाटेली है साड़ी? शगुन की साड़ी फाटेली किसने दी तुझे? वो मालिक। मैं पूछ रहा हूं तुझसे कुछ, किसने दी? वो बिनबा ने दी। मोटी बहन, ये साड़ी संतुड़ी को शगन में तूने दी क्या? हाँ, वो बा ने कहा था ना कि बड़ी हूँ तो मैंने ही साड़ी देनी चाहिए, इसलिए दी। क्यों? बड़ी हो के ऐसा बड़प्पन निभाया, फाटेली साड़ी दी शगुन में उसको है? इतनी फटी हुई? नहीं नानका, मैंने ऐसी साड़ी नहीं दी, फटी हुई नहीं थी साड़ी। तो साड़ी उस तक पहुंची तो फाटेली थी। नहीं नानका, फटी हुई साड़ी नहीं, ये फटी हुई नहीं थी। जो ऐसा हुआ है એટલે बोल रहा हूँ ने, जो ने तू पोते जो फाटेली है ना, ऐसी साड़ी तो हम नौकरों को नहीं देते। तूने शगन में उसको दी ऐसी साड़ी? अरे नानका, इतनी फटी हुई साड़ी नहीं थी, बस थोड़ा सा कोना फटा हुआ था। पर मुझे विश्वास नहीं था कि तू ऐसा कर सकती है, पर सत्य तेरे मुंह से सुनना चाहता था। जो हमारी एक बात याद रख, ये संतुड़ी के साथ जो भी होता है ना, उसके साथ तेरे नानका की प्रतिष्ठा ने उसका मान जुड़ा हुआ है। मेरी धर्मपत्नी है ना, वो धर्मपुर की मालकिन, उसका अपमान એટલે धर्मपुर का अपमान। અને तू ऐसा मत सोचना कि उसने मुझे बताया साड़ी के बारे में, ऐसा नहीं है। मोटी बहन, बहुत दुखनी बात है कि तू अभी तक उसको पहचानी नहीं। वो जब घर में आई थी ना ब्याह के, मैंने उसको बोला था कि मोटी बहन के साथ कभी कोई विवाद मत करना, उसके मान सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाना। मौलिक की बात भी उसने मुझे छिपा के रखी क्योंकि वो तेरा मान रखना चाहता था। पर तू, वो दुख की बात है कि तू उसको समझती नहीं। चल वांदो नहीं, जवा दे। ए संतुड़ी, नहीं आओ, आओ ना, चल। ये साड़ी तूने दी ना उसको, तो चल ठीक है, स्वीकार है मुझे। ने जो संतुड़ी, ये मेरी माँ समान है। अगर इन्होंने ये साड़ी तुझे दी ना शगन में, तो यही पहनना। हाँ, और फिर सबको आना देने के बाद पोंखने की विधि होगी, बराबर? तो तू आंचल में नारियल लेके उसको उसकी आरती उतारेगी, बराबर है? और उसके बाद तोरल चौकर से कंकु पगला लेकर अंदर आएगी
फिर कौड़ी के खेल होगा तो सासू बहू को। मैं जानती हूँ, मैंने अपनी सहेलियों के यहाँ लगन में देखा ये सब। हाँ तू बहुत होशियार, तुझे सब कुछ मालूम है ना। तो बता, हाँ तोरल का जब गृह प्रवेश होगा तो कौन सी विधि होगी? बता बता बता। देखिए बा, पहले आरती होगी, फिर चौकर से कंक का पगला, और उसके बाद कौड़ियों का खेल, है ना। गृह प्रवेश कराएगी तू? मेरे भाई को मेरे विरुद्ध भड़का के तू समझती है कि गृह प्रवेश करवाएगी? अब देख मैं क्या करती हूँ। तूने मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया ना, अब देख मैं तेरी बहन को तेरे खिलाफ कर दूंगी, संतुड़ी। अरे खेमी, जरा यहाँ आना तो। क्या वो बिनवा? लगन के बाद ये सब तू पहली बार करेगी ना? क्या बिनवा? अरे कल बहू के रूप में तोरल पहली बार घर आ रही है तो उसके पोकने का विधि तू करेगी ना। सबके आना देने के बाद कुंकू पगला के जब तोरल घर के अंदर प्रवेश करेगी तो आरती उतार के तू ही तो स्वागत करेगी ना उसका। देख सास जो जो विधि करती है वो सारे विधि तेरे हाथों से करेंगे। पर बिनवा, सास की सारी विधि तो संतू। अरे हाँ, संतू नहीं करने चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा तो वो पगली कह रही है तू करेगी सारे विधि, क्योंकि तू उसकी बड़ी बहन है। और वैसे देखा जाए तो इस घर की बहू भी तू ही है ना, करेगी ना सारे विधि। अरे बुरा मत मानना अगर एक बात पूछूं तो। क्या है, तू नई नई इस घर में आई है इसलिए पूछ रही हूँ। सारी विधि जानती है ना तू? हाँ बिनवा, मुझे सारी विधि पता है और गांव में मैंने बहुत बार देखा है। अरे तूने अब तक सहरा क्यों नहीं पहना? अरे कद्दू। हाँ हाँ, आ गया दूल्हे राजा का सहरा, पहना लो। अच्छा हुआ तुम ले आई। वैसे दूल्हा सहरे के बिना अधूरा लगता है, अब हुए तुम पूरे। अरे मेरे हितेन भाई को नजर ना लगे। एक सेकंड। संतुरे, तामारी रोटी क्या थे? ये रही था। हाँ। वो रंगी ने मंदिर में रख दी थी। अच्छा अच्छा। मालकिन, सूरज भाई किसी से तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं आप ही से तैयार होंगे। ये सूरज भी। अरे जा बेटा जा, जल्दी जा। हाँ जल्दी करना। हाँ तुरंत। सब रेडी है वहाँ पे? हाँ बस हम सब निकल ही रहे। क्या इतनी जल्दी? अरे हितेन थोड़ी देर बाद निकलो यार, मैं अभी पूरी तरह रेडी भी नहीं हुई, मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, प्लीज थोड़ा लेट निकलो। तुरंत पागल हो गई हो क्या? अरे सब यहाँ तैयार है और सब निकल ही रहे हैं। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? अभी बात करने में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। और अगर तुम टाइम से नहीं पहुंची ना तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय। सारा सामान बाहर रखवा दिया ना? जी। ले पकड़ इसे और ये पहन ले। तारी रस्में याद है ना तुझे? जी बिनवा। अरे संतु बेटा, जल्दी करना बेटा। हाँ बारात का समय निकल जा रहा है, तू सास बनने वाली है ना, तो जाके रावण दीवो और वो मीडल बांध के आ जा, जल्दी कर बेटा। जी माँ। ए संतुड़ी, एक बात बता, तोरल की सास तू है या खेमी है? तोरल की सास तो मैं हूँ बिनवा। तो दिया हाथ में लेके वो क्यों खड़ी है? हाँ वो मिंदड़ उसने क्यों पहना है? तू क्या चाहती है? अपशकुन हो? हाँ सास के होते कोई विधि करता है ना तो अपशकुन होता है, पता है ना? जा जाके पहन और चल जल्दी।
रहने दीजिए बहन बाप, खेमी बहना ने पहन ही लिया है तो फिर ठीक है, बहना भी तो इस परिवार की सदस्य है ना। अरे हाँ, लेकिन तू सास है, वो बहू है, कुछ फर्क है कि नहीं? अकल नहीं है? जाके पहन के आ, चल जल्दी। बहना, तुमने ये मिंदर क्यों पहन लिया? तो सास को पहनना चाहिए ना। कल ही तो बीनमा ने कहा था कि संतू खुद चाहती है कि ये रस्म मेरे हाथों हो, और आज। अरे संतू बेटा, जल्दी करना बेटा। आई बात। खेमी, तुझे वो मैंने मिंदड़ और दिया था, कहाँ है? वो बीनबा संतू आई थी और उसने मुझसे वो रांदड़ लेके खुद पहन लिया। शायद भूल गई होगी जल्दबाजी में। पता नहीं क्या हो गया इस संतुड़ी को। कल तक तो खुद ही कह रही थी खेमी बेना सारी रस्में निभाएंगी, आज खुद छीन के लेगी। सही कहते हैं लोग, सास सास ही होती है, बहू का सास के साथ एक ही रिश्ता होता है। चल छोड़, समय हो रहा है बारात का, चल। अरे ये लो, बाराती आ गए भाई। चलो चलो देखते हैं जीजा जी हमारी तोरल को बलमान पहना भी पाते हैं या नहीं। आइए 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 धर्मराज भाई, जय श्री कृष्ण, शुभ आगमन, शुभ आगमन। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। जयमाल की विधि प्रारंभ करें। पंडित जी, विधि तो तब पूरी होगी ना जब जीजा जी तोरल को वरमाला पहना पाएंगे। उठाओ तोरल को। ओ तो ये बात है, तो फिर हम लोग भी किसी से कम नहीं। आओ भाई भाई, उपाड़ो भाई। अरे हितेन, ये क्या है तुम्हारी शेरवानी पे? शी, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, हमारे फोटोग्राफ्स बहुत गंदे आने वाले हैं। क्या कह रही है तुरल? यहाँ हमारी वरमाला की विधि चल रही है और सब लोग देख रहे हैं। जल्दी से वरमाला डालो। अरे पता है। पहले ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है तुरल, तुम जल्दी से वरमाला डालो। थैंक्स। બહુ સરસ લાગી રહી છે તું, હા? અને સાડી भी तुझ पे खिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि तूने ये साड़ी पहन के मोटी बहन के रिश्ते का मान रखा। कैसे नहीं पहनती है साड़ी? ये साड़ी मुझे बेनबा ने दी है, और फिर आप ही ने कहा ना मालिक कि बेनबा आपके लिए माँ समान है, तो माँ की दी हुई साड़ी में कैसे नहीं पहन सकती? हाँ, एकदम सास भी लग रही है तू। और आप ससुर जी। चल हाल मालिक, फोटोग्राफ। ऊपर ऊपर ऊपर। प्रियम्मगणानन्द्वा गणपति गुंघवामहे प्रियानन्द्वा।
वधू के पिताजी को बुलाइए। वर के माता पिता को बुलाइए। मालिक, अगर हम दोनों की जगह मीनबा और कांजी काका इस विधि में बैठे तो, क्योंकि हितेन भाई के लिए मीनबा मां सम्मान है। हाँ केम नहीं, सारी बात है। ए मोटी बेन, तू बेस बनेवी लाल जोड़े। बनेवी लाल गया क्या? ओ कांजी भाई कहिए। आओ बेसो। मैं अरे हाँ पर धर्मराज, अरे आमा विचारवानु શું છે? દીકરે કે લગન में माता पिता का स्थान आप અને મોટી બેન ગ્રહણ કરોगे, બરોબર છે ને? પધારો પધારો, આવો। बरोबर છે ને? पंडित जी शुरू करो। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मोंगी, ये दोनों बॉक्सेस भाभी के घर वालों के हाथ बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए, ओके? हाँ हाँ नहीं लगेंगे। गांव के हर शादी में तो मैं इस काम में सबसे आगे हूँ। हो ना हो जीजा जी की दोनों जूती इन्होंने चुराई होंगी। और कितने चालाक हैं कि हम कंफ्यूज में इसलिए दो एक जैसे बॉक्सेस लेकर बैठे हुए हैं। नहीं होंगे। चल 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 चल। बिरवा, मूंगी, अरे बेटा इधर क्या कर रहे हो? हाँ, शादी इधर है ना बेटा, चलो। अरे नानी, हमें यहाँ कुछ काम है, आप जाइए ना, हम बाद में आ जाएंगे। आजकल के बच्चे क्या कहना उनको। ए छिपकली 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 छिपकली। हो गई सारी होशियारी खत्म। जीजा जी के जूते तो हमारे ही पास रहेंगे। जूते हैं ना, ये तो हमारे पास ही रहेंगे। ये खाली डिब्बे है ना, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग जैसे, वो तुम अपने पास ही रखो। और ये ये क्या कर रही हो तुम? तुम्ही ने कहा था ना कि लगन के बाद हम सास बहू की तरह नहीं बल्कि सहेलियों की तरह रहेंगे, है ना? तो आओ। हंसले संतूड़ी, जितना जी चाहे हंस ले, लेकिन मेरा खेल
अब शुरू होगा।